नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे थे कि हमारे साथ रमांशु सर मौजूद है और आपको हम बता देते हैं कि इनकी चर्चाएं जो है ना दूर दूर तक हो रही है और बाकी शिक्षक इनको सल्यूट मार रहे हैं क्योंकि ये वही शिक्षक हैं जिन्होंने बोला प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट। बिल्कुल हम पूरी बात करेंगे। सर पहले तो अभी आप बहुत खुश होंगे क्योंकि ट्रेंडिंग 1 पर चल रहे हैं हम लोग, सब लोग, आप लोग, 17वीं बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो भी बहुत खुश हैं। लेकिन कल प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट और भी आप कुछ कुछ लाइनें लिखे हैं वो भी हम बात करेंगे। लेकिन क्या कहेंगे ट्रेंडिंग 1 पर? देखिए, दरअसल क्या है कि ये छात्रों की मांग है जो पूरी की तरह एग्जाम को कैंसिल किया जाए और उसके बहुत सारे आधार भी, बहुत सारे तथ्य भी हैं और बीपीएससी के भी अधिकारी इन सब चीज़ों को जानते हैं। उसको नकारना एक अलग चीज़ है, लेकिन उनको स्वीकारना चाहिए, नकारना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम सच्चाई को नकारते रहते हैं जबकि सब लोग जानते हैं कि सही है। तो गलती मानने से आप अपराधी नहीं हो जाते, बल्कि गलती मानने से आप अब जो है महान हो जाते हैं। और विश्व के जितने भी बड़े महान लोग हुए हैं अपनी गलतियों को स्वीकारने के कारण ही हुए हैं और इन्हीं गलतियों से फिर सुधार भी होता है। तो जो बीपीएससी में पिछले कुछ दिनों से चल रहा है वो चाहे जिसके भी दबाव में चल रहा हो, नो डाउट कि बहुत सारे शिक्षा माफिया और कौन कौन से माफियों की बात हो रही है, होंगी, जरूर होंगे, वरना बीपीएससी के अधिकारी इतनी गलती नहीं कर सकते। प्रशासन के बहुत सारे अधिकारी ऐसी गलती नहीं कर सकते क्योंकि चूंकि मैंने यूपीएससी के बहुत सारे अधिकारियों के साथ ही अपना बहुत सारा समय बिताया है और आज भी जब मैं पढ़ाता नहीं हूं तो अपने दोस्तों के साथ ही मेरी बात होती रहती है। जब मैं पटना में नहीं होता तो किसी न किसी दोस्त के पास होता हूँ और वो सब यही सारी की सारी बातें होती हैं। तो मैं देखता हूँ कि वो कितने जो है प्रेशर महसूस करते हैं। वो हमसे बोलते हैं कि रमांशु तुम बड़ा अच्छा काम किए कि जो है नौकरी छोड़ के ये सब काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने मन से कुछ अच्छा कर पा रहे हो। हम लोग जब करते हैं तो बाकी सब लोग चिढ़ने लगते हैं और हम लोग की टांग खिंचाई शुरू हो जाती है और प्रशासन के भी बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे राजनीतिक भी नहीं चाहते कि तुम इसका श्रेय लो। बंधे हुए हैं ना वो लोग? बंधे हुए हैं। हाँ। तो उनके साथ ये समस्या हो जाती सो है। व्हाट इज प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट? ये पहला चीज आपने, 3 चीज आपने लिखी है। पहला चीज प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट, क्योंकि ऐसे में सभी लोग आंदोलन कर रहे थे और लाठीचार्ज हो जाता था। लेकिन आपने पहली बार हो रहा है, आप सबको बता देते हैं कि पहली बार ये लाइन बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट। फाउंडर अगर कहें तो भैया हमारे सामने है सर, क्या कहेंगे? मतलब क्या है? दरअसल क्या है कि चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई हुई और अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ भी मैं रहा, तो वहाँ पे बैठ के बहुत सारे हमारे जो भी अधिकारी दोस्त हैं, जितने भी हैं, वो सभी बहुत ईमानदार अधिकारियों में काउंट होते हैं भारत के। कुछ उड़ीसा में पोस्टेड हैं, कुछ दिल्ली में पोस्टेड हैं, कुछ यूपी में हैं, कुछ बिहार में हैं, अलग अलग राज्यों में हैं और वहाँ की वो बेस्ट ऑफिसर्स में काउंट होते हैं। तो उनसे मेरी अक्सर बात होती रहती है, बहुत सारी मैं किताबें पढ़ता है। तो मैंने यहाँ बिहार में जब पढ़ाना शुरू किया तो देखा कि यहाँ पे जब भी पेपर आउट होता है, चाहे कोई बात होती है, तो हर बात के लिए जो है आंदोलन होना शुरू हो जाता है और आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पुलिस को एक आधार मिल जाता है, पुलिस लाठीचार्ज करती है, आंदोलन कमजोर हो जाता है और बच्चों की मांग पूरी नहीं होती। तो फिर हमने कहा कि ये जो आंदोलन शब्द आ रहा है कहीं ना कहीं निगेटिव खुशबू लेके आ रहा है, जो प्रोटेस्ट आ रहा है कहीं ना कहीं कोई निगेटिव खुशबू लेके आ रहा है, तो क्यों ना इसके लिए पॉजिटिव में चेंज किया जाए। तो हमने जो है प्रोटेस्ट को चेंज करके रिक्वेस्ट कर दिया, प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इन सारी चीजों से दूर रहते हैं कि नहीं यार इसमें ये हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा, वो सब भी हम लोग के साथ शामिल हो रहे हैं। उनके गार्जियन भी शामिल होंगे और बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे नेता भी धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट बिहार में शुरू हो रहा है। दूसरा चीज आपने बताया व्यवधान नहीं समाधान, ये क्या है? देखिए, व्यवधान नहीं समाधान ये हमारा दूसरा नारा है। ये क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर जो है हम पे जो आरोप लगते हैं, जब भी हमारे यहाँ खिलाफ किसी भी स्टूडेंट को जो है केस में भेजा जाता है तो उसके लिए जो धारा लगती है 132 है, उसमें व्यवधान की ही बात की जाती है कि आपने प्रशासनिक कार्यों में व्यवधान डाला, इसलिए आप रुकावट, इसलिए आपको जो है नॉन अवेलेबल जो है को जो है धारा के तहत आपको जो है हम जेल भेजने की प्रक्रिया करेंगे। तो जब हम व्यवधान करेंगे ही नहीं, हम तो अपने समाधान के लिए आए हैं, तो आप हमको जेल भेज ही नहीं पाएंगे। विवाद नहीं संवाद। और फिर तीसरा है विवाद नहीं संवाद। होता क्या है कि जब हम बीपीएससी के पास अपनी बात को लेके जाते हैं तो वो समझते हैं कि हम लोग झगड़ा करने आए, बिल्कुल, और फिर झगड़ा करने के कारण जो है हम पे 61 से लेके और जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगा दिया जाता है। तो हमने कहा भाई हम विवाद करने नहीं है, हम संवाद, पढ़े लिखे हैं, आप ही बराबर पढ़े लिखे हैं, कुछ तो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो हम विवाद के लिए नहीं है, हम अपनी बातों को रखने हैं। सुनिए उसको, हमारे प्रश्नों का आप आंसर दीजिए, आपके प्रश्नों का हम आंसर देंगे, हम अपने तर्कों से प्रूव करेंगे कि हम सही हैं और आप अपने तर्कों से प्रूव कीजिए आप सही है। तो उससे क्या होगा कि हर समस्या का समाधान निकलेगा और हमारा जो बिहार है वो बहुत सारी मामलों में पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए एक आदर्श प्रतीक के रूप में स्थापित होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी पहुंचेंगे, बहुत सारे शिक्षक भी हो सकता है पहुंचेंगे, आप तो वहां रहेंगे ही। लेकिन क्या ऐसा चीज आप कह सकते हैं कि वहां गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठने से, मीडिया बाइट्स देने से
17वीं बीपीएससी को रद्द करवाया जा सकता है? देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ 17वीं बीपीएससी को रद्द करवाना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि इस परीक्षा की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, अच्छा, जांच होनी चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत सारी जो कमियां देखने को मिल रही हैं, उन कमियों में सुधार होना चाहिए। आखिर वो कौन कौन से कारण है कि बार बार जो है पेपर आउट होने की समस्या हो रही, चाहे इस तरह लड़कों में एक जो है अविश्वास की भावना आ गई है। तो परीक्षा की पूरी जांच होनी चाहिए, और साथ ही साथ जब बिहार में परीक्षाएं रेगुलर हो ही रही हैं, तो क्यों ना परीक्षाओं को ईमानदारी से कराया जाए। शिक्षा माफियाओं को क्यों बीच में हम लोग जो है लाके और उनको जो है पैसे सोर्स का माध्यम और जो है गलत छात्रों को प्रवेश का एक माध्यम बना दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तीसरी मांग ये हो कि एसओपी बनना चाहिए, एक जो है नियम कानून बनना चाहिए कि परीक्षा इसी प्रणाली पे रहे, ताकि बच्चों के मन में कोई शंका ना हो जाए। तो हम ये 3 मुद्दों को लेके जा रहे हैं। साथ ही साथ चौथा मुद्दा इसलिए है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो क्या नाम है वो गिरफ्तार किए गए। तो गिरफ्तार किस आधार पे एफआईआर की बात की, गिरफ्तार तो नहीं है, एफआईआर की बात की गई है। तो जो एफआईआर से बापू परीक्षा परिसर के परीक्षा सर, तो अगर वो अपराधी हैं, आपको लगता है, देखिए कोर्ट जब सजा देती है ना, तो उनका बैकग्राउंड चेक करती है, उनकी मंशा को चेक करती है। आपके कहने से कोई नहीं होता है। कई बार जो है ना गलती में गलती हो जाती है। अच्छा सर, मेरे भी दिमाग में बहुत समय से ये चीज चल रहा था, और बाकी लोगों के दिमाग में ये चीज चल रहा था कि वो जो वीडियो दिखाया जा रहा है बीपीएससी ऑफिस में, बीपीएससी आयोग में, जो कैमरा का जो रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग फुटेज है, उसमें कुछ लोग आए हैं अंदर, और यूं अगर मान लीजिए कोई लड़की परीक्षा दे रही है तो उसका हटाया जा रहा है, ऐसा करके हटाया जा रहा है, तो वो क्या है? देखिए, ये तो आपने एक पक्ष दे दिया। हाँ। वो लड़का कहाँ से आया, बिल्कुल वही हम जानना चाह रहे हैं। कोई भी कहानी उसके पहले की भी होनी चाहिए ना। जैसे आप देखते होंगे कि एक बहुत बड़ा विवाद होता है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, देखते होंगे बहुत विवाद का बन जाता है। लेकिन उसके पहले की लाइन नहीं सुनाई जाती है कि विनय न मानत जलज ही जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोब भय बिन भय होय न प्रीत। जब भगवान राम लक्ष्मण जो है समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, तो रास्ता वो नहीं दे रहा था, क्योंकि उस पूरे के पूरे घटना का विलेन है वो। तो फिर जो है गुस्से में होते हैं, गुस्से में निकाल के अपने बाण निकालते हैं कि मार के आज तुमको सुखा देंगे। तो फिर तब जो है समुद्र प्रकट होता है कि साहब मैं तो अधम हूं, मैं तो नीच हूं, मैं तो बुद्धिमान हूं, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे ये नहीं है। और ये स्टेटमेंट वो कहता है, ये तुलसीदास के स्टेटमेंट नहीं है, और भगवान राम के स्टेटमेंट नहीं है, ये रामचरितमानस का स्टेटमेंट नहीं है, ये समुद्र का स्टेटमेंट है। तो उसको कह के कहते हैं कि हमारे समाज में कैसी बात हो रही है। तो जब भी कोई घटना घटती है तो उसके पहले की कहानी को भी दिखाइए। मतलब आप चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल बिल्कुल कि वो जो है वीडियोस अगर वो आई है तो उसके पहले क्या क्या घटनाएं हुई ये भी दिखाइए। और ये चीज सर आपके हिसाब से क्या है, मतलब कि अभी भी हम एक शिक्षक के पास थे, तो उनका कहना है ना कि बस बापू परीक्षा परिसर एक ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे ये सब चीज हुआ है, जो भी हुआ है। और भी ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे कुछ कुछ मैटर जो है वो फंसते नजर आया है। और एक तो वीडियो बहुत वायरल हो रहा था कि एक बेटी थी 1 मिनट लेट हुई तो उनको अंदर नहीं जाने दिया गया और वो विवाद हो गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कई घटनाएं घटी हैं। जैसे बहुत जगह जैमर काम नहीं कर रहे थे, ये बहुत ही कॉमन हुआ है। बहुत जगह बायोमेट्रिक नहीं हुआ, ये भी बहुत कॉमन हुआ है। बहुत लोग एडमिट कार्ड पे साइन नहीं हो पाए, ये भी बहुत कॉमन हुआ। 3 तो कॉमन हुए। अब जो अनकॉमन में बड़ी बड़ी चीजें हुई, जान जाइए कि जो गया का कोई सेंटर था वहां पे लाउड स्पीकर से अनाउंस करके आंसर बताया गया। ऐसा संभव है? हुआ है। संभव है ऐसा? क्यों नहीं संभव? बीपीएससी क्लास टेस्ट चल रहा है कि बीपीएससी परीक्षा चल रहा है? हुआ है। जब क्लास टेस्ट तो यहाँ भी चल रहा था बाबू परिसर में, जब पटना में संभव है तो गया में क्यों नहीं संभव है? बिल्कुल, चलिए लाउड स्पीकर में आंसर की ए मारो बी मारो। ठीक है। उसके बाद जो है भागलपुर में अनाउंस किया गया कि सीसीटीवी कैमरा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी समस्या भागलपुर में। तीसरे में क्या, बीएस कॉलेज आरा से न्यूज मिला कि एक लड़की जो है, 4 लड़कियां, वो जो है 12:32 में एंट्री की और वहां पे जो पेपर बटा है वो 12:28 पे बटा है। यानी 1 घंटे 32 मिनट बाद, क्योंकि 11 बजे एंट्री बंद थी। हाँ। और 4 लड़कियों की जो एंट्री होती है 12:32 पे, 12:28 में। तो ये कमियां सिर्फ एक जगह की नहीं है, बहुत जगह की कमियां। तो इन सारी की सारी चीजों में जो है प्रॉपर ढंग से इन्वेस्टिगेशन हो। पहले बीपीएससी कर ले, उसके बाद कोई और संस्था की तो वो कर ले। और जो लोग इसमें संलिप्त हैं, देखिए बीपीएससी कर्मचारियों के मिले बिना, बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं के मिले बिना, बहुत सारे अधिकारियों के बिना बिना शिक्षा माफियाओं के मिले बिना ये सब नहीं हो सकता। तो अगर ये हम नहीं कहते हैं कि हुआ है, लेकिन जो बच्चे कह रहे हैं उनको ठीक से जांचा जाए, देखा जाए और उसके बाद निर्णय लिया जाए कि कहाँ का एग्जाम कैंसिल करना है, कहाँ का नहीं। चेयरमैन सोचते हैं कि एक जगह का कैंसिल करने से जो मामला है वो सुलझ जाएगा और सही हो जाएगा, तो ये कितना गलत। देखिए एक चीज मैं बताऊं, कभी कोई घटना घटती है ना तो बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और जज साहब उसमें क्या करते हैं, किसी को छोड़ देते हैं, बेल दे देते हैं। और जहां उसको बेल देते हैं बस वकील वही लेके चला आता है कि साहब इनको भी बेल मिल गया तो इनको भी मिलना चाहिए। और फिर दूसरे को बेल मिलता है, तीसरे को बेल मिलता है, चौथे को बेल मिलता है। तो उसी तरह जब इन्होंने पहला
इन्होंने एग्जाम कैंसिल किया, उसी आधार पे दूसरा तीसरा चौथा का भी एग्जाम कैंसिल होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जीत है, बिल्कुल जीत है 100%। शिक्षा सत्याग्रह, बिल्कुल शिक्षा सत्याग्रह जो है, बच्चे बहुत सारे बच्चे आएंगे सर हम लोग क्या करें, हम लोग सर आंदोलन करने जा रहे हैं। हमके बेटा इस बार आंदोलन मत करो, तुम लोग इस बार कुछ नई चीज करो, ताकि कोई तुम्हारे विरोध में ना आए, बल्कि वो अधिकारी वो प्रशासनिक जो है तंत्र पूरे पुलिस वाले आपके पक्ष में आ जाएं। और जैसे जो है 1942 में हुआ था कि जब अंग्रेजों ने आदेश दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कि अपने लोगों पे गोली चलाओ, तो वहां के सैनिकों ने, गोरखा रेजिमेंट ने मना कर दिया था। वैसे ही जब कोई ऊपर से कमांड आए किसी भ्रष्ट नेता, किसी भ्रष्ट अधिकारी का, तो पुलिस वाले मना कर दें कि साहब हम इन बच्चों पे लाठीचार्ज नहीं करेंगे। सर आपको डर नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन भारी मात्रा में गर्दनीबाग धरना स्थल पर आप मौजूद रहेंगे, आप भी रहेंगे, स्टूडेंट्स भी रहेंगे, नो मैटर बाकी शिक्षक भी धीरे धीरे पहुंचेंगे, लेकिन आपने शुरू किया शिक्षा सत्याग्रह, तो हो सकता है कि आपको लोग टारगेट कर लें, फिर जो भी, लेकिन देखिए हम पॉजिटिव ही चाहेंगे कि आप लोग का परीक्षा जो भी आप चाह रहे हैं वो हो, लेकिन एक होता है ना कि पूछना, तो वो हम सर आपसे पूछना चाह रहे हैं। दरअसल ये शब्द तीनों हमारे द्वारा दिए गए हैं, हाँ, जो मैंने छात्रों को दिया है। हाँ, गुरु का काम क्या होता है? फील्ड में खेलना नहीं, उसको तरीके सिखाना। तो बच्चों को मैंने नेगेटिव से पॉजिटिव में लाया। ये आंदोलन मेरा नहीं, बच्चों का आंदोलन है, स्टूडेंट का आंदोलन, रिक्वेस्ट। हाँ। मैंने उनको कहा, वो प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, मैंने कहा कि नहीं रिक्वेस्ट करेंगे आप। तो उससे क्या हुआ कि उनकी पूरी जो सोच की प्रक्रिया बदल गई। ये आंदोलन बच्चे ही करेंगे, मैं वहां पे उस समय मौजूद नहीं रहूंगा, मैं बाद में जाऊंगा वहां पे। पीछे तो नहीं हट रहे? नहीं, पीछे क्यों हटेंगे भाई? नहीं हो सकता है जैसे ना 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 ये सब नहीं। जब हम लोग उस समय पीछे नहीं हटे, तो इसमें पीछे क्यों हटेंगे? पक्का आप वहां कुछ देर के लिए तो जाएंगे? जैसे क्या है कि भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, भारत की बहुत बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ पे युवाओं को काम करना चाहिए, वहां बुजुर्ग लोग ही आ जाते हैं, बूढ़े लोग आ जाते हैं। कई बार मुझे याद है कि वर्ल्ड कप टीम जीत के आई थी इंडिया, और प्लेयरों को पीछे खड़ा कर दिया गया था और नेता सारे आगे बैठ गए थे। यही एक परंपरा बन गई। ये बिहार में भी हो रहा है कि टीचर सब आगे बैठ जा रहे हैं, बच्चों को कोई पूछ ही नहीं रहा। तो आप नहीं बैठेंगे ना? नहीं, हम लोग नहीं बैठेंगे भाई, ये हमारा नहीं हुई प्रोटेस्ट है, ये बच्चों का प्रोटेस्ट है। कल जीत तो 100% मिलेगा, कल नहीं मिलेगा लेकिन जीत मिलेगी। चलिए बिल्कुल, देखिए शिक्षा सत्याग्रह जो है वो कल शुरू है। रमांशु सर ने ये वर्ड दिया है, देखना होगा कि ये वर्ड कमाल करता है कि धमाल करता है कि क्या करता है। हम लोग तो यही चाहेंगे कि आप लोग जो चाह रहे हैं वो हो जाए। रमांशु सर शुरू से साथ दे रहे हैं, कल देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट कल के लिए, और जो भी उनके हित में हो सरकार डिसीजन ले, जो भी उनके हित में हो बीपीएससी ऑफिस डिसीजन ले। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुबह के साथ धन्यवाद।